हेलो। हेलो जीशान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रुमैसा बेडरूम में है? हाँ। उसे जरा कहोगे कि 2 कप कॉफी बना के ले आए हमारे लिए? तुम मुलाजिम से कहो, दे जाएगा तुम्हें। इतनी रात को कहाँ उठते हैं मुलाजिम? इंटरकॉम भी करो तो नहीं उठाते। रात को इस वक्त मुलाजिम नहीं आ सकता तो रुमैसा कैसे आ सकती है? वैसे भी वो अभी काम खत्म करके आई है किचन का। हाँ तो क्या हो गया, जाग ही रही होगी, सो तो नहीं गई ना अभी? वो सो ना भी रही हो तो भी इस वक्त रूम सर्विस नहीं कर सकती। तुम्हें रस्म को कॉफी पीनी है तो तुम लोग बाहर जाके पी लो या फिर खुद बना लो। बाय। हमना का फोन था। हाँ। उन्हें कोई काम होगा, मैं जाती हूँ। तुम नहीं जाओगी? काम होगा तो खुद कर लेंगे या फिर किसी मुलाजिम से कह देंगे। तुम इस घर की नौकर नहीं हो, उनके काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। छोटे मोटे कामों से क्या हो जाता है? ये बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। नाराज हो जाएगी तो आप इसे सुनाएं, मैं बस 10 मिनट में उनकी बात सुन के आती हूँ। नहीं, मैं इसको नहीं सुनाऊंगा। ये तुम्हारा काम है, तुम खुद करो। जाओ मम्मी के पास। जाओ मम्मी के पास। नहीं। अच्छा ठीक है, मत सुलाएं, मैं ही सुला देती हूँ उसे। हमेशा से मैं ही सुलाती आई हूँ। चुपचाप सो जाता हूँ, दिन ब दिन आदतें बिगड़ती जा रही तुम्हारी। हाँ, मेरे साथ रहती है इसलिए। ये भी क्या था? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जितना गुस्सा तुम्हें हम पे आता है उसका आधा भी तुम किसी और पे निकाला करो तो ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता। ये एक एबनॉर्मैलिटी की निशानी है। तुमने सोना है कि नहीं? नहीं। आपसे नहीं कह रही मैं, सोना है कि नहीं सोना है तुम्हें? आप उसे उठा के पटक देना। हमना ने रात फोन पे तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा था और तुमने आगे से जीशान को क्या पट्टियां पढ़ाई? नहीं मम्मी, मैंने जीशान से कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद मुझे मना किया था जाने से। और तुम चुप करके बैठ गई। मम्मी मैं तो आना चाह रही थी लेकिन उन्होंने। तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि हमना किस हालत में है? 4 दिन जीशान यहाँ आके क्या बैठ गया, तुम्हारा दिमाग आसमान पे चढ़ गया। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है इससे कुछ कहने की। जाके फिर जीशान को पता नहीं फिर क्या क्या कहेगी। क्या मैंने अगर आधी रात को उसे फिर किचन में जाने से रोक दिया? हमना को खुद ख्याल होना चाहिए। नौकरों से काम कहते हुए इससे लिहाज होता है, मगर रुमैसा को दिन या रात के किसी भी वक्त कोई भी काम कहते हुए किसी को कोई ख्याल नहीं आता। पता नहीं वो तुम्हारे दिमाग में क्या डाल रही है कि तुम बैठे बैठा इसकी जबान बोल रहे हो। कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल करो। जब माहम होने वाली थी तो मैंने रुमैसा को इस घर में नौकरों की तरह काम करते हुए देखा था। कब किसी को उसकी हालत का एहसास नहीं होता था? आप प्लीज इस तरह मत देखें मुझे मम्मी। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जिसपे आपको इतनी हैरत हो रही है। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अचानक किस तरह उसकी जबान बोल रहे हो। मैं क्या उसकी जबान बोलने लग गया मैं मम्मी? क्या मैं खुद नहीं देख रहा कि उसे इस घर में किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? उसको, माहम को। वो कोई जानवर तो नहीं है, ना ही कोई नौकर है, बल्कि हमारे घर में नौकरों को भी रुमैसा से बेहतर ट्रीट किया जाता है। और आज जब मैं आपको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ही बुरा हो गया। ये भी रख दो? हाँ रख दो। कल कितने बजे जाएंगे आप? सुबह 8 बजे। सिर्फ जाने का ही पूछोगी, आने का नहीं? आप हमेशा अपनी मर्जी से आते हैं।
तुम्हारी मर्जी से भी आ सकता हूं। तुम चाहती हो जल्दी आ जाओ। आपकी मर्जी है। और तुम्हारी क्या मर्जी है? मेरी कोई मर्जी नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा कोई मर्जी? आपकी दवाइयां भी रख दूं? रख दो। एक बार फिर जिंदगी वहां आकर रुक गई जहां से चली थी। लेकिन मैं क्यों उदास हो रही हूं? मुझे याद रखना चाहिए, अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, जल्दी गुजर जाते हैं। छाव हट जाती है और रोशनी बुझ जाती है। Oh, you baby. Bye bye. अपना ख्याल रखिएगा। मम्मा पापा, मम्मा पापा। माँ, पापा चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। माँ, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से बहुत तंग कर रही थी, कह रही थी कि आपसे मिलना है। अभी भी नींद से उठ के आपको ढूंढ रही थी। बहुत गलत आदतें डाल के आप चले गए इससे। हाँ, मुझे गलत आदतें डालने का बड़ा शौक है। बात कराओ जरा उससे। जी। हाँ पापा। हेलो पापा। हेलो माम, जी। कैसा है मेरा बेटा? कभी कभार समझ नहीं आता कि इंसान किसे याद करना चाहता है और किसे याद करने लगता है। पता नहीं दिन में कितनी कितनी बार मैं फोन को देखती हूँ कि शायद अब उसका मैसेज आ जाए या उसकी कॉल आ जाए। मेरे लिए नहीं,
महाम के लिए। क्या ये उनको याद आना बंद हो गई है? रुमैसा, तुम्हें पता है आज जीशान के ससुराल वाले आ रहे हैं मंगनी की रस्म करने। जो जो बनवाना है मैंने सब लिख दिया है और सामान भी मंगवा लिया है। खाना 10 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। वो लोग 11 बजे तक आएंगे। जीशान पहुंच जाए तो फिर मैं उनको इत्तला करूंगी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्ही को बुलवाने वाली थी। सारा खाना अपनी निगरानी में बनाना, खास तौर से स्वीट डिश। इन लोगों को कोई गार्निश वगैरह करना नहीं आता। जी बस जाओ। एक दफा मना करती हूँ तो असर क्यों नहीं करता तुम पे? सुनती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं कुछ असर होता तुम पे? बहुत जालिम माँ हो तुम। हाँ, बस एक मैं ही तो जालिम हूँ इस घर में। ये तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? भाई सेट हो अच्छा, ले लो। और आप चाय पियेंगे? तुम कैसी हो? या खाना खाएंगे? जिंदगी में पहली बार तुम्हें गुस्से में देख रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं पागल हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिए। तुम जरा चेक कर लो उनको। कपड़े किस लिए? तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है आज। तुम्हारी मंगनी के लिए ससुराल वाले आ रहे हैं। तुम्हें बताया तो था मैंने कि इस बार आओगे तो वो लोग मंगनी करके जाएंगे। मामी, मैं रुमैसा और माहम को लेने आया। क्या मतलब? कहाँ ले जाने के लिए आए? उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया। बेटा, हमने तुम्हारे ससुराल वालों को बुलाया है मंगनी की रस्म करने के लिए। आपने मुझसे पूछा? तुम्हें कितनी दफा तो बताया मैंने कि तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। इस बार आओगे तो वो लोग भी आके। मम्मी, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तो रुमैसा और माहम की जिम्मेदारी दी है आपने मुझे, वो काफी है मेरे लिए। हमने उसके साथ तुमसे सिर्फ शादी का कहा था, उसको साथ रखने के लिए नहीं कहा था। तुम दूसरी शादी करो, अपनी नई बीवी को अपने साथ रखो। रुमैसा और माहम तो रह रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक कह रही हो फाखरा। तुम अपनी जिंदगी का सोचो। तुम सारी जिंदगी एक बेवा और उसकी बेटी के साथ तो नहीं गुजार सकते हो ना। पापा, वो नबील की बेटी और उसकी बेवा है। तो क्या हुआ? हमारी ख्वाहिश है कि तुम नए सिरे से शादी करो, अपना घर बसाओ। जायदाद का मसला तो हल हो चुका है। अब तुम्हें मजीद कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। मैंने शादी जायदाद के मसले निपटाने के लिए नहीं की थी। मैंने नबील की बेवा और उसकी बेटी को सहारा देने के लिए की थी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो मसला तो हल हो गया। या फिर असल मसला ही वो था। नबील की बेवा और उसकी बेटी को सहारा देने का मसला था ही नहीं, सिर्फ जायदाद थी जो आपको परेशान कर रही थी। यार तुम जो चाहे समझ लो। अभी वो घंटे 2 घंटे में आ जाए, तुम जाकर तैयार हो जाओ बस। पापा, मैं आपको कभी नहीं समझ सका और ना ही कभी समझ सकूंगा। बाज लोगों के नजदीक रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता और बाज के नजदीक चीजों से बढ़कर कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक बेहद खुदगर्ज इंसान हैं। तुम किस तरह अपने बाप से बात कर रहे हो? और किसके लिए? उस 2 टके की लड़की के लिए जिसने 4 दिन तुम्हारी खिदमत क्या कर ली, तुम उसकी जबान बोलने लगे? आप उसे 2 टके का नहीं कह सकते। वो अब 2 टके की नहीं रही। नबील ने उसे 2 टके का नहीं रहने दिया। अगर उसकी वैल्यू 2 टके की होती
तो आप कब का उसे इस घर से निकाल चुकी होती। आप मेरी शादी भी ना करवाती मुझसे। तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, मुझे तो हैरत हो रही है। हैरान तो आपने मुझे किया है। मैं सोचता था आपको रुमैसा और नबील की बेटी की परवाह होगी, मगर मैं गलत था। शायद खूनी रिश्ते वाकई कुछ नहीं होते, सब कुछ पैसा ही होता है। जीशान, तुम हमें गलत समझ रहे हो। मैं आपको गलत समझता रहा था, अब बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, मगर मैं फिर भी आपको माफ करता हूं। अब मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलना छोड़ दें। मैं रुमैसा और माहम को अपने साथ यहां से लेकर जा रहा हूं। नबील की जायदाद अब उसकी बेटी को मिलेगी, मुझ पर आपका, मेरा या इस घर के किसी और शख्स का कोई हक नहीं। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती और ना ही मुझे पता है कि किसी औरत को अपनी बात किस तरह समझाते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ कैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं जानता हूं नबील तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, शायद मैं तुम्हें कभी उसकी तरह ना चाह सकूं, लेकिन फिर भी तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश करूंगा मैं। नफरत मैंने तुमसे कभी नहीं की, बस मेरा जहन उस शौक को कबूल नहीं कर सका। मैं उस जबरदस्ती वाले रिश्ते की वजह से उलझा हुआ था, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है उसे निभाऊं। मैं माजी पसंद आदमी नहीं हूं, कॉम्प्रोमाइजेस कर लिया करता हूं और उनके बाद पछताता भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजरी, क्योंकि तुम में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। सब्र, बर्दाश्त, हौसला। इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त है कि उसकी वजह से तुम कमजोर होगी, दूसरों के कदमों में बिछ जाने वाली। हाँ, किसी जमाने में इस तरह की औरतों की बड़ी डिमांड होती होगी, लेकिन अब नहीं है। अब अपने हक के लिए हमें बोलना चाहिए। ना बोले तो सिर्फ अपने हक से महरूम नहीं होते, बहुत से लोगों को उनके हक से महरूम कर देते हैं, जैसे कि तुमने माम को किया। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम इसी तरह चुप रहोगी और सबके दिल में जगह बना लोगी? मैंने शायद यही सोचा था, ये सब मेरी आदत बन गई थी। तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। नबील की जायदाद के हवाले से खुद फैसले करने चाहिए। मुझसे शादी के हवाले से तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए था। तुम खामोशी से सबकी बातें मानती रही, इसलिए कि तुम्हें उससे तहफ्फुज़ मिलेगा।
मिला क्या? और ये भी मैंने बाद में सोचा था। मैं आज का मर्द हूं रमेशा। आज के मर्द को खामोश आंसू बेलौस खिदमत पसंद नहीं आती। उसे जिंदगी में अपने साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने वाला साथी चाहिए होता है, सिर्फ ऐसा साथी नहीं जो बोझ के अलावा कुछ ना हो। और ये भी मैंने बाद में सोचा था। ठीक कह रहे हैं आप जो भी कह रहे हैं। तुम्हें पता है, माँ हम तुमसे ज्यादा मजबूत और बहादुर है, शायद समझदार भी। शायद अगर वो ना होती तो मैं आज भी तुमसे उसी फासले पर होता, मगर उसने मुझे हर बात पर मजबूर कर दिया। मैं उसे तवज्जो दूं, उसकी देखभाल करूं, उसका ख्याल रखूं, उसे प्यार करूं। उसने हर चीज मुझसे जबरदस्ती करवा ली। वो जब भी मुझे पापा कहती है, मेरी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है। नबील की बेटी है ना, उसे अपनी बात मनवाना और अपना हक लेना आता है। ये सब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं कहूंगा। हम अच्छे दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। जो कुछ भी हमारे दिल में होगा कहेंगे, और सब कुछ कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि तुम भी हर चीज के बारे में बात करना, इजहार करना सीखो। हर चीज के बारे में? हाँ, हर चीज के बारे में। नबील के बारे में भी बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नबील के बारे में, उसके बारे में भी?